हाय स्टूडेंट, मैं मानस राव एक बार फिर से आपका रामरेस आइडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट, आज जो है हमारा क्लास है इलेक्ट्रीशियन के टेस्ट थ्योरी का फर्स्ट ईयर का। आज से जो क्लास चलेगा आपका जो है सिलेबस वाइज चलेगा स्टूडेंट, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो हम क्लास चला रहे हैं, जो टॉपिक और सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे वो एग्जाम की दृष्टि से पढ़ा रहे थे, लेकिन स्टूडेंट उस पर जो है लाइक बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब ये साफ संकेत है कि आप लोग को टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए आज से जो आप लोग का क्लास चलेगा ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सिलेबस वाइज, यानी कि स्टार्टिंग कहां से होती है वहां से आज से क्लास चलेगा। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है सुरक्षा सावधानियां, यानी सेफ्टी प्रिकॉशंस, यानी कि सुरक्षा सावधानियां। आपके आईटीआई के ट्रेड थ्योरी के इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस का ये पहला ही टॉपिक है सुरक्षा सावधानियां। पहले चीज स्टूडेंट ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन होता क्या है। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रीशियन जो होता है, इलेक्ट्रीशियन किसको बोल सकते हैं? तो इलेक्ट्रीशियन हम उसी व्यक्ति को बोल सकते हैं जो बिजली से संबंधित कार्य करने में कुशल हो, यानी सक्षम हो। बिजली से संबंधित कार्य करने वाले मिस्त्री को ही हम साफ शब्दों में हम बोल रहे हैं कि बिजली से संबंधित कार्य करने वाले ही मिस्त्री को हम इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। ठीक है, आइए पहला टॉपिक है आज का सुरक्षा सावधानी, यानी सेफ्टी प्रिकॉशंस। ठीक, पहली बात जानिए कि सुरक्षा होता क्या है। सुरक्षा यानी अपनी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे, वो भी आप इलेक्ट्रीशियन से जुड़े हुए, यानी कि अपने सब्जेक्ट से जुड़ी हुई चीजों के बारे में आपको जानना है कि हम उससे सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, पहला है, यदि हम कार्य करते समय मान लो अगर हमको सावधानी अपनी रखनी है, अपनी सुरक्षा रखनी है, तो कुछ ना कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। तो अगर जो है मान लीजिए कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और सावधानी पूर्वक अगर उस काम को करें तो कुछ हद तक जो है हम दुर्घटना से बच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए बाइक है, हम बाइक चला रहे हैं और बिना कुछ सुरक्षा के चला रहे हैं, जैसे बिना हेलमेट चला रहे हैं, अचानक सडनली जो है बाइक कहीं फिसल के गिर गई, तो क्या होता है? हमें दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। तो कुछ सावधानियां हैं, जैसे मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, हम हेलमेट पहन लें, ठीक है, उसके बाद बाइक को चलाएं, वो भी एक लिमिट स्पीड में चलाएं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उस दुर्घटना को कुछ कम कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे देखिए, दुर्घटना होने के प्रमुख कारण, यानी दुर्घटना होने के कुछ प्रमुख कारण है। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण कहने मतलब कि मेन कारण क्या हो सकते हैं। जैसे औजार, आप अब इलेक्ट्रीशियन, आप जो है अपने ट्रेड के बारे में जानेंगे, अपने ट्रेड से जुड़ी हुई सुरक्षा के बारे में जानेंगे। वो तो हमने जनरली बता दिया, बाइक का आपको एग्जांपल दे दिया। देखिए, औजार, उपकरण, मशीन तथा कार्य करने के तरीके का पर्याप्त ज्ञान न होना, यानी कहने का मतलब ये है बेटा, सॉरी बाबू, औजार, उपकरण, मशीन, औजार यानी टूल्स, उपकरण इक्विपमेंट, मशीन तथा कार्य करने के तरीके, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी हम कार्य कर रहे हैं जिस मशीन से, जिस टूल से, और उसके बारे में हमको थोड़ा भी जानकारी नहीं है उस टूल्स के बारे में और उस इक्विपमेंट के बारे में, यानी उस उपकरण के बारे में, तो क्या हो सकता है, हम दुर्घटना की शिकार हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा है जानकारी न होने पर भी मशीन को चलाना, यानी जब जानकारी ही नहीं है तो किसी मशीन को छूने से क्या मतलब बनता है। अगर जानकारी नहीं है और उस मशीन को, उस उपकरण को टच करेंगे, हो सकता है उसमें करंट फ्लो होती हो, तो आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। नंबर 3 है कार्य को जल्दी करने की उत्सुकता। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आप काम कर रहे हैं और आपको तेजी है कि नहीं, अभी जल्दी से काम निपटा करके हम कहीं जल्दी से बाहर जाएं, तो अगर जल्दी दिखाएंगे तो भी आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 है सामर्थ्य से अधिक मेहनत करना। सामर्थ्य यानी शक्ति से। मान लीजिए कि हमारा जो काम है, जो 2 घंटे काम है, हम सोच रहे हैं कि आधे घंटे में निपटा दें। ठीक है, तो वहां पे तो ये हो गया कि कार्य को जल्दी करने की उत्सुकता। और सामर्थ्य, जैसे मान लीजिए कि हमारी शक्ति उतना नहीं है, जैसे मान लीजिए 50 किलो वेट उठाना है और हमारी उतनी शक्ति नहीं कि 50 किलो वेट उठा लें, तो फिर कैसे हो सकता है?
तो फिर भी कुछ ना कुछ समस्या होगी। तो नेक्स्ट है 5, कार्य में रुचि न होना। जैसे मान लीजिए कि कोई कार्य है, यानी कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमको रुचि है, जिसमें मन नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप तार ही जोड़ रहे हैं, ठीक है, मन नहीं कर रहा है कि हम इस कनेक्शन को हम सही कर दें, मन नहीं कर, फिर भी आप बरियन कर रहे हैं, तो कार्य में रुचि नहीं है, तो आपका दिमाग तो सेट होगा नहीं, मन कहीं इधर उधर भटका होगा, तो क्या होगा, आप जो है दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। फिर नंबर 6, कार्यस्थल का वातावरण सही न होना। जैसे मान लीजिए आप वर्कशॉप में, कार्यस्थल मतलब वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं और वहां का जो वातावरण है साफ सुथरा नहीं होगा, मान लीजिए कहीं गिर से गिरा होगा, कहीं वायर ही गिरा होगा, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, मान लीजिए कहीं लोहा लकड़ी गिरा होगा तो कहीं से पैर से लग जाएगा, तो हो सकता है पैर में चोट लग जाएगी। कहीं हो सकता है वायर कट के गिरा हो सकता है उसमें करंट फ्लो होता हो, यानी करंट बहता हो, धारा बहती हो सकता है उसमें करंट लग जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्यस्थल का वातावरण सही ना होना, एटमॉस्फेयर, ठीक है। पता चले कि उसमें हवा ही नहीं लग रहा है वर्कशॉप में, तो पता चलेगा कि आदमी गर्मी से परेशान हो जाएगा। फिर नंबर 7 है घरेलू तनाव होना। घरेलू तनाव होने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं और घर का टेंशन आपको सता रहा है, फिर घर वाले कमौत छोड़ के चले आए, कैसे होता होगा, तो अगर घर का तनाव लेकर कोई काम करेंगे उस समय भी दुर्घटना हो सकती है। अब देखिए दुर्घटना से बचाव के प्रमुख कारण, माने दुर्घटना से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं उसके बारे में कुछ प्रमुख कारण देखेंगे। कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ ही कारण है। जैसे विद्युत से संबंधित कार्य करते समय एकाग्र बनाए रखना। अगर आप विद्युत से संबंधित काम कर रहे हैं तो अपने एकाग्र यानी मानसिकता को क्या जो है, अगर एकाग्र नहीं रखेंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं रखेंगे तो क्या हो सकता है आपके साथ दुर्घटना हो जाए। नंबर 2, प्राथमिक उपचार एवं आग बुझाने का पूर्ण ज्ञान न होना। प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड। जैसे मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करने के दौरान हो सकता है आपको कहीं से चोट लग जाए, ठीक है, चोट लग जाएगा तो कहीं से ब्लड आ जाए, तो आप क्या करेंगे, आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ उपाय तो करेंगे ना। तो एक फर्स्ट एड होता है जिसको प्राथमिक उपचार बोलते हैं। तो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें जो है आपका मलहम रहता है, आपका उसमें जो भी ट्रीटमेंट वाला सामान होता है, बैंडेज रहते हैं, ठीक है, तो वो सब जो है उसमें कुछ दवा भी रहते हैं, तो आप उसको लेकर के क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट एड यानी कि अपना प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, तो उसका ज्ञान होना जरूरी है। नंबर 3, सुरक्षा चिन्हों के निर्देशों का पालन करना। जैसे मान लीजिए आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो वर्कशॉप में जो भी सामान जहां पे रखा होता है वहां पे एक सुरक्षा का जो है चिन्ह लगा होता है। अब वहां पे आपको बार बार देखना होगा। जैसे मान लीजिए आपको पानी ही पीना होगा तो सोचेंगे पानी कहाँ मिलेगा, तो आप देखेंगे तो एक सुरक्षा एक जो है संकेत बॉक्स लगा रहता है, उस संकेत बॉक्स में नल का फिगर बना होगा तो आप समझ जाएंगे कि पानी उनको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है लाइन पर कार्य करने से पहले मेन स्विच को बंद कर दें। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप लाइन पर काम कर रहे हैं तो लाइन पर काम करने से पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम जो है करंट चल रहा है फिर भी उसमें काम करेंगे तो हो सकता है हमारे साथ दुर्घटना हो जाए। तो सबसे अच्छा काम है, सावधानी है, ये है आपको दुर्घटना से बचने के लिए कि पहले काम क्या करेंगे, आप जाकर के घर के मेन स्विच को आप ऑन कर देंगे, जो मेन स्विच होता है मेन स्विच को ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद ही उस लाइन पे काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बिना किसी जानकारी के किसी भी मशीन उपकरण को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हमको कोई भी जानकारी नहीं है, जैसे किसी भी टूल्स या किसी भी औजार के बारे में जब हमको जानकारी ही नहीं है तो हम उसको क्यों टच करें, ठीक है। अगर उसको टच करेंगे बिना जानकारी के, हो सकता है उसमें करंट फ्लो होता हो, जैसे ही टच करें हो सकता है आपको कब्जे में ले ले, हो सकता है आपके पूरे शरीर में करंट फ्लो हो जाए, ठीक है। तो ऐसे भी आप क्या हो सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है, अगर आप उस टूल्स के बारे में किसी भी टूल्स या किसी भी इक्विपमेंट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो उसको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।